जय हिंद दोस्तों, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 20 क्वेश्चन शो में। आज हम आप लोग को बताएंगे कौन से शासक द्वारा कौन सा वंश का स्थापना किया गया। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन के थे? बिंबिसार के थे। तो इसको याद रखने के लिए क्या ये याद रखना होगा कि आप किसी को हराने के लिए क्या करें, उस पर बम मार दे। क्या करें? किसी को हराने के लिए क्या करना है? उस पर बम मार देना है। तो क्या हो गया? बम अगर जब मारिएगा तो वो भीतर से छितरा जाएगा, मतलब कि इतर भीतर हो जाएगा। तो किसी को हराने के लिए क्या करना है? बम मारना है, यानी कि बम यानी कि बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब आप किसी को मतलब गुलाम बना लीजिएगा तो उसका हालत कैसा हो जाएगा? कुत्ता की तरह हो जाएगा। जैसे आपका अंडर में कोई हो गया है ना, मतलब आपको वो अंडर में जो कहना है वो करना है, वो करेगा। आप जो कहिएगा वो करेगा, तो उसका हालत कैसा हो जाएगा? कुत्ता की तरह हो गया। क्या हो गया? वो गुलाम हो गया। तो जो आदमी गुलाम बन जाता है उसका हालत कैसा हो जाता है? कुत्ता की तरह हो जाता है। तो इसलिए क्या हो गया? गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? गुज्जर प्रतिहार यानी कि हम जब रास्ता से गुजार रहे थे तो क्या मिल गया? नाग मिल गया। क्या मिल गया? नाग मिल गया। वो भी हम प्रथम बार देखे थे। क्या देखे थे? प्रथम बार देखे थे। तो हम रास्ता से गुजार रहे थे तो क्या मिल गया? नाग मिल गया, और नाग को हम प्रथम बार देखे थे। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो गया? नागभट्ट प्रथम। इसके आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किसने किए थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन के थे? पुष्यमित्र शुंग। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? पुष्यमित्र शुंग को याद करने के लिए क्या करेंगे कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? शुंग यानी कि पुष्प। हम अब क्या करते हैं? पुष्प को सूंघते हैं। क्या करते हैं? पुष्प को सूंघते हैं और अपने मित्र को भी सूंघाते हैं। क्या करते हैं? पुष्प को सूंघते हैं और अपने मित्र को भी सूंघाते हैं। यानी कि शुंग मित्र का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य मिल गया, क्या हो गया? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि जब भी मौर्य का वंश का संस्थापक मिलेगा तो क्या पूछेगा? चंद्रगुप्त मौर्य देला रहेगा। यानी कि मौर्य जब मिल जाए, या नॉर्मल आप लोग जानते होंगे कि मौर्य वंश का ये तो याद करने को उतना ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल भी जानते होंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो पहला बार पूरा हिंदुस्तान पर यानी कि अखंड भारत पर राज किए थे। इनका गुरु का नाम क्या था? चाणक्य नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? तो खिलजी वंश का संस्थापक किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया। तो इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक रहेगा? खिलजी यानी कि खिल्ली उड़ाना। आप लोग गांव में मजाक उड़ाते होंगे, या उसको खिल्ली उड़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। जब आप किसी को खिल्ली उड़ाइएगा तो अंदर से क्या होगा? जल उठेगा। क्या होगा? जल उठेगा। तो खिल्ली उड़ाइएगा तो अंदर से क्या होगा? जल उठेगा। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो गए? जलालुद्दीन खिलजी हो गए। कौन हो गए? जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। तो इसको याद रखने के लिए क्या सोचेंगे? कण में बसे हैं वासुदेव। कृष्ण भगवान बोले थे, वासुदेव कृष्ण बोले थे कि हम कण में बसे हुए हैं, मतलब हर चीज में हम बसे हुए हैं। तो कण में कौन बसे हुए हैं? कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वासुदेव बसे हुए हैं। यानी कि सीधा बोले तो कौन बसे हुए हैं? वासुदेव बचे हुए हैं। कृष्ण भगवान को ही वासुदेव कहा जाता है। तो कण में कौन बसे हुए हैं? वासुदेव। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव हो गए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। अब इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक हो जाएगा? पाल वंश, अगर कोई किसी को किसी कारणवश रोजगार नहीं है तो क्या करता है? गौ पालता है। क्या पालता है? गाय पालता है, यानी कि गौ पालता है। तो क्या पालता है? गाय पालता है। गाय पालना यानी कि गाय पालकर अपना जीवन निर्वाह करता है। तो गो पाल यानी कि कोई काम नहीं है तो क्या करो? गो पाल लो, यानी कि गाय को पाल लो। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? गोपाल हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का। कौन किए थे? हरिहर एंड बुक्का। इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक हो जाएगा? संगम वंश, यानी कि संगम में जब हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो अभी मेला लगा था 140 वर्ष बाद संगम में मेला लगा था, तो आप लोग नहाने गए थे। तो जब संगम में हर लोग नहाता है तो क्या बोलता है? हर हर गंगे। क्या बोलता है? हर हर गंगे बोलता है। क्या बोलता है? हर हर गंगे। तो हर हर यानी कि हरिहर, और क्या मिलता है? हर हर गंगे, यानी कि गंगा माता का क्या मिलता है? आरती का बुक मिलता है। क्या मिलता है? बुक मिलता है। बहुत सारे बुक मिलता है। जब संगम में नहाने जाइएगा तो आप लोग बुक लेकर आइएगा, और नहाते समय क्या कहिएगा? हर हर गंगे। तो संगम वंश की स्थापना कौन किए थे? हरिहर एंड बुक्का। अगला देखेंगे, सार्की वंश का संस्थापक कौन थे? तो सार्की वंश का संस्थापक कौन थे? मलिक सरवर थे। कौन थे? मलिक सरवर। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या रहेगा कि साकी, यानी कि सार्की से क्या याद रखेंगे? साकी। क्या याद रखेंगे? साकी याद रखेंगे। साकी के मतलब क्या हुआ कि मालिक हमेशा क्या करता है? शक करता है। आप अगर किसी के अंडर काम कीजिएगा तो क्या करेगा? शक करेगा। या रोज पर वाला लेबर लेकर आएगा तो मालिक रहेगा जो क्या करेगा? शक करेगा ससुरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो सार्की वंश का संस्थापक कौन हो गए? मलिक सरवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा बाबू? इसको याद, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो जाएगा? तू गाया जा और जाकर कानून व्यवस्था को सुधार दे, यानी कि तुगलक, तू गाया जा वहाँ का कानून व्यवस्था सुधार दे। यानी कि क्या करना है? गाया जाना है, तुगलक वंश को गाया जाना है, जाकर क्या करना है? कानून व्यवस्था को सुधार देना है। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन हो गए? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किए थे? तो शिशुनाग वंश का स्थापना खुद शिशुनाग ने किया था। कौन किया था? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने अपने खुद किया था। तो इसको याद रखने के लिए कोई तो जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? कौन सा वंश का? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? दंती दुर्ग थे। यानी कि कौन थे? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग, यानी कि हमारा राष्ट्र को कोई कूटेगा तो हम उसको क्या करेंगे? दांतें तोड़ देंगे ससुरा के। क्या करेंगे? दंती दुर्ग, यानी कि 32 दांतें तोड़ देंगे। यानी कहे तो हमारा राष्ट्र की ओर कोई अगर नजर दिखाएगा तो उसका क्या करेंगे? दांतें तोड़ देंगे ससुरा के, 32 क्या करेंगे? दांत तोड़ देंगे। तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन हो गए? दंती दुर्ग हो गए। अगला देखेंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? क्या कौन सा वंश का? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल चोल था। कौन था? विजयलाल चोल था। तो चोल वंश के संस्थापक कौन हो गया? विजयलाल चोल हो गया। यानी कि चलो विजय होने, क्या करना है? चलो विजय होने, यानी कि पढ़ लिख के नौकरी ले लगा था, क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। तो क्या हो गया? चोल वंश का संस्थापक कौन हो गए? विजयलाल चोल हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। यानी कि परमार में देखेंगे मार,
यानी कि दो शब्द को पकड़ेंगे, मार को पकड़ेंगे। प्रमाण में कौन सा पकड़ेंगे? दो शब्द को मार के पकड़ेंगे। यानी कि उपेंद्र राज, किसी को मार के क्या करो? राज करो। किस पर राज करो? उपेंद्र पर राज करो। यानी कि किसी को मार दो, वहाँ पर क्या करो? राज करो। जैसे अंग्रेज हम लोग पर किया, फोड़ डालो और शासन करो, यानी कि मारो और राज शासन करो। वहाँ के अंग्रेज ससुरा कि ये किया कि फोड़ डालो और राज करो, तो यहाँ क्या करना है? मार डालो और राज करो। किस पर राज करना? उपेंद्र पर राज करना है। तो परमार वंश का संस्थापक कौन हो गया? उपेंद्र राज हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे? सिमुक। तो इसको याद रखने के लिए क्या करना होगा? ट्रिक क्या रहेगा क्या कि अगर आप 7 को लगातार गाड़ी खरीदिए, 4 व्हीलर क्या खरीद लीजिए? लगातार 7 को 4 व्हीलर गाड़ी ले लीजिए। महिंद्रा ले लीजिए, BMW, ऑल्टो, ये सब क्या लीजिए? एक गाड़ी ले लीजिए। तो आपका पड़ोसी यानी कि सिमुख, जो पड़ोसी होगा उसका मुंह क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? मुंह। मुख माने मुंह, यानी कि मुंह क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। उससे थोड़ा सोचेगा कि कहाँ से ले लिया। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो गया? सिमुख हो गया, यानी कि सिकुड़ गया। क्या सिकुड़ गया? मुंह सिकुड़ गया। जब हम 7 को गाड़ी लेंगे तो पड़ोसी का मेरा क्या हो गया? मुंह सिकुड़ गया, यानी कि सिमुख हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांड वंश की स्थापना किसने किया था? तो पांड वंश का स्थापना किसने किया था? नोडियोना कांडूगोन किए थे। कौन किए थे? नोडियोना और कांडूगोन किए थे। अब देखिए पांड, इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा? इसको याद रखने के लिए ट्रिक हो जाएगा, पंडित जी। पांड माने पंडित जी। पंडित जी क्या कहते हैं? नाड़ी और कुंडली चेक करते हैं। क्या कहते हैं? नस, नाड़ी और कुंडली चेक करते हैं। जब आप लोग को शादी होगा तो कुंडली मिलाया जाता है। तो ये किनका काम रहता है? पंडित जी के काम रहता है, यानी कि कांडूनोम। यानी कि पांड वंश के संस्थापक कौन हो गए? कांडूगोन और नेडियोन। नस नाड़ी भी पंडित जी चेक करते हैं। यानी कि पांड वंश के संस्थापक कौन हो गया? कांडूगोन और नेडियोन। अगला देखेंगे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह बर्मन चतुर्थ थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह बर्मन पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह बर्मन चतुर्थ, यानी कि चौथा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह बर्मन चतुर्थ थे। इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा? दो शब्द देखेंगे, पल्लव का 2 वंश देखेंगे, पल्लव वंश का 2 शब्द देखेंगे। लव यानी कि कोई लड़की अगर आज के डेट में लव करती है तो कैसा खोजती है? सिंह जैसा बलवान हो, यानी कि बर्मन, यानी कि सिंह जैसा क्या हो? बलवान हो। और 4 लोगों को एक साथ मारे। कितने लोगों के साथ एक साथ मारे? 4 लोगों के मारे। क्योंकि जब लव मैरिज शादी कीजिएगा तो उसका भाई को तो ठोकना पड़ेगा, यानी कि मारना तो पड़ेगा। तो कैसा लवर खोजती है आज के डेट में लड़की? सिंह जैसा। और कैसा? सिंह जैसा बलवान हो और 4 लोगों को मार सके। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो गए? सिंह बर्मन चतुर्थिया। अगला देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर। ये तो याद कर रखने के ट्रिक कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को तो बहुत तो याद होगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं राजा बना, उसके बाद अकबर। ये शेर सूरी थे जो कहाँ के थे? बिहार के थे। कि उस समय के क्या थे? बिहार का ब्रांड आदमी थे। शेरशाह सूरी अपने 15-16 साल की उम्र में के थे जब ये शेर को चीर देते हैं। एकदम उनका शेर को जबड़ा पकड़ कर चीर के 2 आधा कर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? शेरशाह सूरी। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हो गए? बाबर हो गए। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण वंश की स्थापना कौन किए थे? कुषाण वंश की स्थापना कौन किए थे? कुजुल कडफिसेस। कौन किए थे? कुजुल कडफिसेस। तो इसको याद रखने के लिए क्या होगा? कुषाण यानी कि कुश। आप लोग गांव के आदमी होंगे तो देखते होंगे कुश होता है। कुश आप लोग देखे होंगे, गांव के आदमी होंगे तो कुश रहता है ना, जो उसको साटेगा तो नोचने लगेगा, खुजलाए लगेगा। क्या होने लगेगा? खुजलाए लगेगा। यानी कि कुषाण वंश का संस्थापन कौन किए थे? खुजलाने से कुजुल, यानी कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल
कटपिसस ने किए थे। कौन किए थे? कुजुल कटपिसस ने किए थे। चलिए आज के लिए इतना ही। आज 20 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइम में आप लोग को किस सब्जेक्ट पर यानी कि किस चीज़ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा।